तो हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे अग्निवीर हो गया, एसएससी जीडी हो गया, या चाहे जो भी कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस आता हो, सबके लिए ये वीडियो बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को अंत से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, और समझ में पूरा आएगा। और अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा, मतलब कहीं भी समझ में नहीं आएगा, तो आप कमेंट करिएगा क्यों नहीं समझ में आएगा। एक चीज़ को हम बार बार बताएंगे शुरू से, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बताएंगे। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जो मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, उनको भी देखिएगा आज से ये वीडियो देखने के बाद, ये वाला वीडियो देखने के बाद आज से जो है कि मैथ में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग जाने लगेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आप पूरा पढ़ लीजिए, पूरा पहले देख लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा क्या आपको आज के बाद यानी कि वीडियो देखने से पहले आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस से डर लग रहा था। इस वाला जो वीडियो ख़त्म होगा ना, उसके बाद आप कमेंट करिएगा कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस का। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म कर देंगे, नहीं, मतलब हर एक वीडियो को टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे। और आपको क्या करना है, उसका कुछ नोट्स तैयार करना है। ठीक है, और हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन अधिक लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन लगाएंगे तभी हमारा जो डाउट रहेगा वो सब क्या होगा, क्लियर होगा। तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, पढ़ के कुछ जाते हैं, एग्जाम में कुछ और आ जाता है। तो अग्निवीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अग्निवीर में भी प्रॉफिट एंड लॉस यानी क्वेश्चन आता है मैथ में। और जितने भी एग्जाम्स है कंपटीशन में, सभी में जहाँ मैथ में आता है प्रॉफिट एंड लॉस, सबके लिए बेस्ट है। तो आइए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग जानते ही हैं कि प्रॉफिट मतलब लाभ। जितना में खरीदे उससे ज़्यादा भी बेचेंगे तभी ना हमको लाभ होगा। जितना में खरीदे अगर उससे कम में बेचे तो हमको हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जैसे कि सिंपल सी भाषा अगर समझना चाहें, कोई वस्तु अगर हम 100 रुपया में खरीदें, कितना में खरीदें, 100 रुपये में खरीदें, और इसको अगर हम बेच दिए 120 रुपया में, क्या बेचें, कितना में बेचें, 120 रुपया में। आज एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखना है कि क्रय मूल्य, इसमें 3 फैक्ट को याद रखना है। एक होता है क्रय मूल्य और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। 4 बात को याद रखना है। और उसके बाद एक होता है लाभ और एक होता है हानि। ठीक है, अब क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लागत मूल्य। अभी सब चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बारीकी ढंग से। अभी सिर्फ समझा रहे हैं कि क्रय मूल्य, लाभ और हानि क्या है, कैसा क्वेश्चन आता है, किस ढंग से पूछा जाता है। तो क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। एक होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस। एक होता है लाभ, एक होता है हानि। तो लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य, हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदें और इसको हम बेच दिए 120 रुपया में। तो खरीदे कितना में, 100 में। और जो हम खरीदें, जितना खरीदने में लगाएं वो हमारा क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। क्या रहता है, क्रय मूल्य रहता है, लागत मूल्य रहता है। क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य भी बोलते हैं। सवाल में क्रय मूल्य ना देकर लागत मूल्य पूछ लिया जाता है, या तो लागत मूल्य लिखा रहता है, तो समझ लीजिएगा कि क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य। अगर हम कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदें और उसको अगर हम बेचें कितना में, 120 में बेचें, कितना बेचें, 120 में। जैसे ही बोले बेचे, बेचना का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। कितना में बेचे हम लोग, कितना में सेल किए, 120 रुपये में। तो बताइए 100 रुपये हम खरीदे, 120 में बेचे, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ मतलब लाभ हुआ। अब यहाँ पे आते हैं, मान लेते हैं कोई वस्तु को अगर हम 100 रुपये में खरीदें, कितना में खरीदें, 100 में खरीदें। अब बोलेगा हमेशा 100 ही क्यों बोल रहे हैं, मतलब यहाँ समझने का तरीका बता रहे हैं, कुछ और भी रह सकता है, 100 जरूरी नहीं कितना हो रहे, उससे क्या मतलब है। अब मान लेते हैं कि इसको हम 80 रुपये में बेचें, 80 कहा लेते हैं, चलिए 90 लिख देते हैं। 100 में खरीदें, क्रय मूल्य हमारा यहाँ कितना है, 100। अगर हम इसको बेचें 90 में, तो आप बताइए 100 में खरीदे 90 में बेचेंगे तो लाभ होगा, होबे नहीं करेगा, लाभ नहीं होगा। कितना का लाभ नहीं होगा, मतलब 10, यानी 10 रुपये भी लॉस है। आइए प्लस लिख देंगे, प्लस लिख दिए, समझ आइए कि प्लस मतलब क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ। अब माइनस लिखे, समझ आइएगा कि हानि हुआ। क्या हुआ, हानि हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखें कि जितना में खरीदें, अगर लाभ कमाना उससे ज़्यादा बेचेंगे तो लाभ होगा। हानि होगा कब, जब जितना से खरीदे उससे कम में बेचेंगे तो हानि होगा। सीधी सी बात है कि नहीं। तो हाँ, चलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग लिखेंगे और उसको समझते हुए चलेंगे, आगे क्वेश्चन भी लगाना है। चलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अब आइए देखते हैं, कुछ लिखते हैं इसमें ट्रिक। आपको भी क्या करना है, नोट करना है, नोट ऑन यानी नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, देखिए एक मेथड आता है हम लोग का, रेशियो मेथड। क्या आता है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड बड़ा ही प्रचलित है। रेशियो मेथड मतलब क्या, जो दिया है उसे तुलना मतलब भाग देना, और जो निकालना उसे गुना करना। देखिएगा क्या है, भी बस पहले लिखना है, पहले देखना है इसमें। जो दिया रहे, ये लिख के लाए हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा कुछ नोट ऑन करना है। जो दिया रहे उससे
तुलना, तुलना मतलब क्या, भाग देना, तुलना मतलब भाग देना, ठीक है। रेशियो जो नहीं पढ़े हैं टेंशन नहीं लेना है, रेशियो ही पढ़ाएंगे, फिलहाल के लिए समझ लीजिए रेशियो ही पढ़ाएंगे। तुलना का, तुलना और जो ज्ञात करना हो या जो निकालना हो, जो ज्ञात करना हो, जो ज्ञात करना हो तो उससे गुना करें, उससे गुना करें। देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, देखिएगा समझिएगा क्या है रेशियो मेथड। सिंपल सी भाषा में ए और बी का कुछ रेशियो दिया हुआ है, 2:3 है। आइए दोनों का मान लेते हैं ए और बी दो दोस्त है, क्या है, ए और बी दो क्या है, दो दोस्त है, कुछ भी रहे उससे क्या मतलब है, उसका रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ही होता है, ये होता है रेशियो का सिंबल। इसका योग भी दिया हुआ, मान लेते हैं 20 है, कितना है 20 है। ए और बी दो दोस्त है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो इसका जो योगफल है ना, योगफल कितना दिया हुआ है 20 है, क्या है 20 है। तो यही रेशियो मेथड क्या है कि जो दिया रहे उससे तुलना, यहाँ पे योगफल कितना 20 का, यहाँ रियल में जो इसका योगफल है 20 है, और यहाँ रेशियो में देखिए योगफल कितना 3 और 2 5, तो योगफल की तुलना योगफल से। फिर से ये देखिए रियल में योगफल दिया हुआ कितना, दोनों का 20 है, कि ए और बी के पास जितना रुपया है चाहे कुछ भी वस्तु है वो जो टोटल कितना है 20 है। और यहाँ वास्तव में अगर देखा जाए कि रेशियो के अनुसार से कितना है तो 2 और 3, तो 2 3 5, योगफल की तुलना योगफल से। अंतर दे रहता तो अंतर करते दोनों का, अंतर मतलब डिफरेंस। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कितना 2 3 5। अब जिसका निकालना रहे उसको क्या करते हैं, देखिए जो दिया रहे उससे तुलना और जो ज्ञात करना हो उसे गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना करते हैं। अगर बोलेगा कि ए के पास कितना है तो ए का निकालना है तो 2 से, तो चलिए काटिए, 5 के 20 4 दूना 8, ये जो 8 है किसके पास 8 रुपये मान लेते हैं ए के पास। अगर बोलेगा कि बी का ज्ञात करें तो बी का तो 3 से गुना करेंगे, तो 4 तिया 12, ये 12 रुपया आएगा बी के पास, ठीक है। ए के पास 8 रुपया, बी के पास 12 रुपया, और दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 20 रुपया। ऐसे भी रियल में 20 रुपया है। तो हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि रेशियो मेथड, अभी रेशियो नहीं पढ़ रहे हैं, रेशियो मेथड क्या है, जो दिया है उससे तुलना, जो ज्ञात करना है उसको गुना करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे आपको भी नोट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, आपको भी नोट डाउन करते हुए चलना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट है कि लाभ तथा हानि की गणना हमेशा क्रय मूल पर होता है। लाभ तथा हानि की गणना हमेशा क्रय मूल, पूरा बढ़िया से लिखते हैं इसको, क्रय मूल पर क्या होता है, क्रय मूल पर किया जाता है, ठीक है, सही बात है। लाभ और हानि की जो गणना होता है हमेशा क्रय मूल पर किया जाता है। जैसे हम कोई वस्तु खरीदे हैं 100 रुपया में, 100 रुपये में खरीदे और उसको हम बेचें 120 रुपया में, ठीक है, कितना में 120 रुपये में खरीदे हैं, कितना 100 रुपये में बेचें 120 रुपये में, कितना का लाभ 20 रुपये का लाभ हुआ ना। तो कौन जी आया 20 आया जो लाभ आया, ठीक है। अब इसको हम बेच दिए मान लेते 70 रुपया में, खरीदें कितना में, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, अब बेचें 70 रुपया में, तो कितना घटा 30 रुपया का घाटा हो रहा है। ये क्या आया हानि आया। अच्छा बताइए ये हानि और यहाँ लाभ, ये किससे कंपेयर हो रहा है, हमारा क्रय मूल्य से हो रहा है, कंपेयर हो रहा है कि नहीं। तो एक बात याद रखना है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करता है, क्रय मूल्य से ही निकलता है, ठीक है, क्रय मूल्य से ही निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचेंगे। मतलब वीडियो को देखना पड़ता है, पीछे जाके देखते हैं कहीं कट तो नहीं गया, अकेले हैं रूम में और वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो लाभ तथा हानि की गणना हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट याद रखिएगा कि क्रय मूल्य हमेशा 100 माना जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिखें क्रय मूल्य, क्या लिखें, क्रय मूल्य हमेशा 100 माना जाता है, 100% माना जाता है। ये बात को याद रखिएगा। यानी कि क्रय मूल्य हमेशा 100 माना जाता है। बोलेगी क्या लिखेंगे, तो याद रखिएगा दुनिया में कितनों भी वस्तु, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, सब अपने आप में कितना होता है, परिपूर्ण 100% होता है। जैसे हम हैं तो हम अपने आप में 100%, आप अपने आप में 100%, कुछ भी हो सब अपने आप में 100% है। क्या है 100% है। तो उसी प्रकार से क्रय मूल्य भी जो है अपने आप में 100% माना जाता है। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। मैथ में दिया जाता है कि किसी वस्तु पर 20% का लाभ होता है, 10% का हानि होता है, तो वहीं पे ये नियम लागू होगा,
ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पहले याद रखेंगे लाभ तथा हानि की गणना हमेशा क्रय मूल पर किया जाता है। दूसरा याद रखेंगे क्रय मूल हमेशा 100% माना जाता है। क्रय मूल हमेशा 100% माना जाता है, याद रखना है बात को, ठीक है, याद रखना है। चलिएगा, हाँ चलिए ठीक है। तो क्रय मूल कितना होता है, क्रय मूल हमेशा 100 माना जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आइए देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे लिखे हम लोग जैसे लिखें, यहाँ पे लिखते हैं क्रय मूल, ठीक है, यहाँ पे लिखें क्रय मूल, ठीक है। अब यहाँ बीच में लिखते हैं विक्रय मूल, उसके बाद लाभ, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं लाभ, यहाँ पे लिखते हैं विक्रय मूल। फिर से देखिए, इसके जस्ट नीचे लिखना है, यहाँ लिखे क्रय मूल, यहाँ लिखे लाभ, यहाँ लिखे विक्रय मूल। मान लेते हैं कि क्रय मूल अभी बताया अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। क्रय मूल अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। अब मान लेते हैं इस पर x% का जो है कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, x% का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, x% का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है नहीं पता है, x की जगह पे कुछ तो रहेगा ही। x की जगह 10%, 20%, 5% का लाभ होता है। मान लेते हैं x% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल क्या होगा। तो याद रखें फॉर्मूला हम लोग जो रट्टा मारते हैं ना, विक्रय मूल बराबर क्रय मूल। जैसे कि क्रय मूल जितना दे ले रहे हैं और लाभ हो रहा है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो विक्रय मूल आता है। ये ना आता है कि विक्रय मूल क्रय मूल प्लस लाभ, विक्रय मूल और क्रय मूल प्लस लाभ। या तो लाभ निकालना है तो क्या कहते हैं, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल करते हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, 8, 9, 7 में 8 में पढ़ने का आता है, पढ़ते हैं जी। चलिए आएगा देखिए, तो क्रय मूल अपने आप में 100, लाभ कितना माने x%, मान लेते हैं कि x% का लाभ हुआ, तब विक्रय मूल कितना होगा, तो विक्रय मूल होगा 100 प्लस x%। क्या होता है, 100 प्लस x% होता है। होगा कि नहीं बताइए, सही कि गलत है। फिर से आइए देखिए, क्रय मूल अपने आप में कितना, 100। मान लेते हैं कि लाभ इसमें x% हो रहा है। क्या हो रहा है, x%। अगर परसेंट को हटा देते को दिक्कत, क्योंकि रेशियो है, रेशियो के अनुसार से काट देते हैं इसको। देखिएगा फिर से, क्रय मूल अपने आप में 100, क्रय मूल अपने आप में 100। मान लेते हैं कि लाभ x इसमें हो रहा है, x%, कुछ भी हो रहा है, x हो रहा है या 2 हो रहा है या 5 हो रहा है, 10 हो रहा है, 20 हो रहा है, कुछ भी तो होगा ना। तब विक्रय मूल कितना होगा, तो 100 प्लस x। यहाँ 10 रहेगा तो 100 प्लस 10, 110। यहाँ रहेगा 20 तो 100 प्लस 20, 120। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आइए अगला, चलिए अगला देखते हैं, 1 मिनट। चलिए आइए अगला, अगला है ये, इसको पहले करके लिख लीजिएगा, ऐसे घेर लीजिएगा। ये क्रय मूल होता है तब, और जब विक्रय मूल, जब लाभ होता है तब। हो सकता है जब अगर हानि होवे तो, जब अगर हानि रहेगा तब, तो यहाँ पे देखिएगा क्रय मूल, उसके बाद बीच में लिख देते हैं हानि, उसके बाद लिख देते हैं विक्रय मूल। क्या लिख देते हैं, विक्रय मूल। अगर हानि रहा तब क्या होगा, देखिएगा। मान लेते हैं कि क्रय मूल अपने आप में 100, अभी बोले हैं कि क्रय मूल अपने आप में 100। हो सकता है x% यानी x लाभ ना होकर हानि हो जाए, तब इसमें क्या करेंगे विक्रय मूल में, तो विक्रय मूल में ही इसका उल्टा करेंगे, 100 माइनस x कर देंगे। क्या करेंगे, 100 में से x घटा देंगे, क्रय मूल में x घटाएंगे, जितना आएगा वो क्या रहेगा, हमारा हानि रहेगा। आइए 100, क्रय मूल अपने आप में 100, अभी बताएं। लाभ हो रहा है x, तो विक्रय मूल 100 प्लस x, कितना हम बेचे हैं। उसका क्रय मूल अगर 100 है, हाँ अगर हानि हो गया तब विक्रय मूल क्या होगा, तो 100 में से x घटा देंगे, जितना भी रहेगा वो हमारा आ जाएगा क्या, विक्रय मूल आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको जो है कि पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट जो कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले याद रखना है, पहली बात कि लाभ तथा हानि की गणना हमेशा क्रय मूल पर होता है। किस पर होता है, क्रय मूल पर होता है, क्रय मूल पर किया जाता है। दूसरा है क्रय मूल हमेशा अपने आप में 100% मानते हैं। क्या मानते हैं, हमेशा अपने आप में 100% मानते हैं। अभी सवाल लगाएंगे तो समझ में आएगा। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, सवाल इसमें एग्जाम्पल लगाते हैं। बहुत सारा सवाल होंगे, क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे तो अपने बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी वस्तु को, क्या है, किसी वस्तु को 1200 में, कितना है, 1200 रुपया में खरीद कर, 1200 रुपया में खरीद कर कितने में बेचा जाए, खरीद कर कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। कितना हो, 20% का लाभ हो। ठीक है, आइए ये सभी बताए थे हम कि क्रय मूल, देखिएगा यहाँ पे क्रय मूल अपने आप में 100 होता है। हो सकता है मान लेते हैं कि लाभ 10% हुआ, कितना हुआ, 10%, तो विक्रय मूल कितना बोलेंगे, तो विक्रय मूल क्या बोलेंगे, क्रय मूल प्लस लाभ, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 होगा ना। मान लेते हैं क्रय मूल, यहाँ पे क्रय मूल है, यहाँ पे हानि है और यहाँ पे विक्रय मूल है। क्या है, विक्रय मूल। देखिएगा
तो अभी बताए थे कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100। मान लेते हैं हानि 20% हुआ तो विक्रय मूल्य कितना होगा 100 माइनस 20, तो 100 माइनस 20 कितना होगा 80 होगा। 80 क्या रहेगा हम लोग का विक्रय मूल्य होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइएगा, समझ में आ रहा है ना जी? हाँ, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ये सवाल लगाएंगे तब सब कुछ हमारा जो भी थोड़ा बहुत डाउट है क्लियर हो जाएगा। अब आइए पहले लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में हम लोग को लैंग्वेज को पढ़ना है और समझना है कि क्या दिया हुआ है। यहीं से इंसान जो है कि छोड़ देता है, मैथ पढ़ता है छोड़ देता है। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे किसी वस्तु को देखिएगा, कोई वस्तु है उसको हम लोग 1200 रुपये में क्या करते हैं खरीदते हैं। तभी बताए थे खरीदना मतलब क्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। खरीदना जैसे कि हम कोई मतलब बाजार के हैं, हम कुछ मतलब व्यापारी करते हैं, मान लेते हैं बाज़ार गए और क्या मतलब समझ लेते हैं कि कुछ कोई सामान है, मान लेते हैं कोई किताब का ही कुछ किताब खरीदें और किताब का मूल्य कितना है 800 रुपया। कोई किताब खरीदें 800 रुपया नहीं होगा तो मान लेते हैं 200 रुपया किताब का दाम है। हम 200 रुपये में खरीद के लाएँ, हम दुकान में मतलब बेचते हैं उसको, तो 200 रुपये में जो खरीद के लाए ना, तो वो जो 200 रुपया हम लोग मेरे लिए क्या है वो क्रय मूल्य है। क्या है क्रय मूल्य है। और जहाँ से हम लोग खरीदे हैं उस दुकानदार के लिए वो क्या हुआ विक्रय मूल्य हो गया। फिर से समझिएगा, जैसे हम किताब का जैसे कि हम दुकान खोल के रखें, किताब कॉपी बेचते हैं और दुकान से अगर हम कोई किताब खरीद के लाएँ 200 रुपये में, तो मेरे लिए जो किताब जो 200 रुपया जो रेट है वो मेरे लिए क्या है क्रय मूल्य है, क्या है कॉस्ट प्राइस है। लेकिन वो दुकानदार के लिए वो 200 रुपया हम जो खरीद के लाए हैं वो 200 उसके लिए क्या है विक्रय मूल्य है, क्योंकि वो बेच रहा है कि नहीं। और उसको फ़ायदा नहीं होगा तो क्यों बेचेगा भाई, सीधी सी बात है। आप भी दुकान करिएगा कुछ भी करिएगा तो फ़ायदे के लिए नहीं बेचता है जी, नुकसान के लिए थोड़ी को बेचता है। चलिए क्वेश्चन है पहला, किसी वस्तु को 1200 रुपया में खरीदना मतलब क्रय मूल्य, खरीद कर कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो देखिएगा सिंपल सी बात है, यहाँ पहले जैसे ही बोले परसेंटेज का बात आ गया, क्या आ गया परसेंटेज वाला बात आ गया 20%। तो ये बताए थे कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है क्रय मूल्य। तो अगर लाभ की बात करें तो यहाँ लिख देंगे लाभ कितना 20, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य, जो दिया है उसे तुलना, जो ज्ञात करना है उसको गुना। विक्रय मूल्य क्या होगा, लाभ है तो जोड़ के 100 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 120। ये विक्रय मूल्य हो गया 120। अब आइए क्वेश्चन से देखिए, 1200 क्या है खरीद कर, 1200 रुपया खरीदा, 1200 खरीदा मतलब क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। तो अभी क्या बताए थे हम लोग रेशियो मेथड से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो दिया है उसे तुलना, यहाँ है क्रय मूल्य कितना है क्रय मूल्य 1200 और यहाँ क्रय मूल्य कितना है 100, तो 1200 की तुलना 100 से हमको निकालना क्या है तो 20% का लाभ हो, कितना में बेचा जाए मतलब विक्रय मूल्य। और यहाँ विक्रय मूल्य कितना 120, विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना 20% का लाभ कमाने के लिए, तो विक्रय मूल्य 120, तो 120 से गुना करेंगे। नहीं समझ में आया, फिर से आइए किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा मतलब क्रय मूल्य या लागत मूल्य कितना 1200। अब क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो 1200 की तुलना 100 से गुना, जो निकालना उससे क्या करते हैं गुना करते हैं। तो लाभ कितना होना चाहिए 20%, तो 20, तो अगर क्रय मूल्य 100 लाभ हो रहा है 20, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 100 प्लस 20 120। तो निकालना है कितना बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य 120 तो 120 से गुना कर दिए। समझ में आ गया। चलिए काटिए इसको, शुरू में 2 जीरो तो 12 गुना 120 बराबर है 44 से 144, वो जीरो बैठ जाएगा। तो इतना रुपया क्या होगा यानी विक्रय मूल्य होगा, क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। यानी कि 1200 रुपये में कोई वस्तु खरीदा है, उसको अगर 1440 रुपये में बेचेगा तब जाके 20% का क्या होगा लाभ होगा। तो एग्जाम्पल में पहला में लिख लीजिएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं इसको मिटाते हैं, फिर से और भी देखते हैं सवाल, ठीक है। एग्जाम्पल और देखते हैं, अरे एग्जाम्पल लगाएंगे बनाएंगे तो अपने सब जितना भी डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करिएगा तो क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए आइए अब हम लोग पहला सवाल फिर से देखिएगा, सेक्शन वाइज यहाँ चलते हैं हम लोग, क्या करते हैं सेक्शन फर्स्ट में। चलिए ठीक है, टाइप बाय टाइप सेक्शन 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सेक्शन 1 में देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हम लिखते चल रहे हैं आपको वीडियो चलना, ये एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन था, ठीक है एग्जाम्पल में। अब हम लोग सेक्शन वाइज हम लोग पढ़ते हैं। सेक्शन फर्स्ट में देखिएगा, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 2500 रुपया, क्या एक व्यक्ति 2500 रुपया में एक स्कूटर खरीदा है, एक मतलब खरीदता है। एक व्यक्ति 2500 रुपया में एक स्कूटर खरीदता है और 5000 रुपया मरम्मत में, और 5000 रुपया उस स्कूटर के मरम्मत में, स्कूटर 5000 रुपया मरम्मत में खर्च करता है।
अब उसे कितना में बेचे, कि 25% का लाभ हो। कितना का लाभ हो? 25% का क्या हो? लाभ हो। देखिएगा सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एकदम एक लाइन में, एकदम बिल्कुल एक लाइन में शॉर्ट ट्रिक की तरह बनाना है। देखिए क्या करना है, पहले लैंग्वेज को पढ़ना है, समझना है कि क्या दिया हुआ है। आइए देखिएगा, हेलो एक व्यक्ति है, कोई इंसान है जो 2500 रुपया में एक स्कूटर खरीदा। कितना में खरीदा? 2500 में एक स्कूटर। 2500 है ना, 2500 नहीं है, सॉरी, इसको सुधार लीजिएगा। 2500 नहीं, 25,000। 2500 में कौन स्कूटर देता है भाई? ये 25,000 है, ठीक है। 25,000 है और उसके मरम्मत में 5,000 लगाया। 2500 में खरीद के करेगा, 5,000 लगा ही देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 25,000 में खरीदा और 5,000 रुपया क्या किया, उसके मरम्मत में खर्च किया। जैसे होता है ना, हम लोग कोई साइकिल खरीदते हैं, चाहे बाइक खरीदते हैं, तो नया खरीदते हैं, नया तो नहीं खरीदें, मतलब सेकेंड हैंड खरीदें, और कुछ मतलब टूटा फूटा होगा तो उसको मरम्मत में कुछ खर्चे कर देते हैं। तो ये है कि 25,000 में ख़रीदा और उसमें 5,000 का मरम्मत यानी खर्च कर देता है। तो देखिएगा मैथ में ये नियम है, कोई वस्तु खरीदे हैं आप, तो उसमें आप कितना लगाएं, कितना लाने में खर्च हुआ, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। सारा जो है कि उसका क्रय मूल्य में जुड़ता है। क्या होता है? सारा उसमें क्या होता है? क्रय मूल्य में जुड़ता है। ऐसा नहीं कि हम जितना में खरीदे वही हमारा क्रय मूल्य रहेगा। अब भाड़ा में लाने में, उसको बनाने में, टूटा फूटा वो उसको मतलब उसमें मरम्मत में खर्च कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य नहीं होगा, नहीं, उस सारा क्रय मूल्य में जुटेगा। खरीदे तो हम ही, वहाँ से उठा के हम ही लाए हैं, भाड़ा में खर्चा हो गया, चाहे किसी मरम्मत में लगा देंगे, खर्चा तो खुद का हुआ ना जी। तो सारा जाएगा कहाँ पे? क्रय मूल्य में, लागत मूल्य में जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख देते हैं कि क्रय मूल्य या तो फिर लागत मूल्य लिख देते हैं, ठीक है। दोनों एक ही बात होता है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। अब देखिएगा यहाँ पे इसको मिटाते हैं इधर, बताइएगा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 25,000 में क्या किया? पहले खरीदा, अब प्लस 5,000 इसके मरम्मत में खर्च किया। 5,000 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 25,000 प्लस 5,000 कितना होगा? बोलिए कितना होगा? 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000। 30,000 टोटल इसको लग गया, ठीक है, इसको बनाने उनाने में, टोटल घर में लाने में। तो इस सारा क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य होगा। अब आगे पढ़िए, अब उसे कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो अभी बताए थे, बार बार इसे लिखना नहीं है, सीधी सी बात है। क्रय मूल्य अपने आप में 100, लाभ है तो लाभ कितना है? लाभ है 25%, 25, और उसके बाद विक्रय मूल्य के लिए ऐसे लिखना नहीं है बार बार। विक्रय मूल्य के जोड़ेंगे 100 प्लस 25 तो 125। तो डायरेक्ट निकालना, देखिए क्या करेंगे। क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना हो गया? 30,000। 30,000 हो गया, ठीक है, 4 जीरो होगा, ठीक है। 30,000 हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100, दिमाग में बैठा दो ना कि क्रय मूल्य अपने आप में 100 गुना, निकालना क्या है हमको? 25% का लाभ होना चाहिए। कितना में बेचे? तो बेचना कितना है? अब लाभ कमाना है तो 100 में जोड़ना है। अगर हानि होना चाहिए, क्या हानि होना है, मतलब कम कमाना है, मतलब हानि होना है तो क्या करें? 100 में घटा देंगे। तो लाभ कमाना है 25, 100 में जोड़ेंगे तो 125, 125। अब इसको हल करिए, 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया, हल करिए इसमें। 5 तिहाई 15, 2 जीरो लास्ट में बैठाइए और बड़े तिहाई 36, यानी 125 गुना 3 करके लास्ट में 2 जीरो बैठा दीजिए। तो यानी कि इतना रुपया इसको पड़ जाएगा, ठीक है। इतना में बेचेगा तब जाके इसको क्या होगा? 25% का लाभ होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसी तरह के कंटेंट हमेशा आते रहेगा, ठीक है। आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इतना ही में नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। चलिए आइए थोड़ा रोक देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ओह सॉरी, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मतलब जोड़े नहीं है। देखिए 5 तिहाई 15, बड़े तिहाई 36, 137 होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सुधार लीजिएगा, हो जाता है, छोटा मोटा गलती माफ़ करिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। चलिए भैया अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। आइए भैया देखिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, पहले लैंग्वेज समझिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1600 दिया हुआ है, फटाक से क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 1600, ठीक है। जैसे ही बोला क्रय मूल्य इतना है, आप क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करिए दीजिए, लगले कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही बोला एक वस्तु क्रय मूल्य इतना रुपया है, उससे 20% लाभ पर बेचा जाए, 20% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? फटाक से वही काम करना है, 100 में जोड़ देना है, यहाँ लाभ बोल रहा है। तो पहले देखिए क्रय मूल्य 1600 है, 1600 की तुलना 100 से की, क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100 है। और गुना निकालना क्या है? निकालना है 20% के लाभ पर बेचा जाए, तो 100 में 120 जोड़ेंगे, यानी 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120। और इसको हल करिए, 2 जीरो कट गया, 16 गुना 120, हल करिए इसको, लास्ट में जीरो बैठाइए। 16 दूना 32 के 2 3, 16 3 कितना होगा? 19 हुआ ना जी।
जीरो लास्ट में जीरो बैठा है, 16 दूनी 32 का 2 3 16 3 19, तो इतना रुपया होगा। ठीक है, यानी कि 1600 रुपया का कोई क्रय मूल्य है, कोई वस्तु का दाम है, और उसको अगर हम उस पर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो उसको हम लोग 19 यानी कि 1920 रुपये में बेचेंगे, तब जाके हम लोग 20% का लाभ कमाएंगे। चलिए और देखते हैं हम लोग अभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए आइए देखिएगा अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 3 सवाल ले लिए हैं। अब आपको आराम से बनाना है। देखिए क्या दिया हुआ उसको पहले लिखिए। एक दुकानदार 6400 रुपया में एक वस्तु बेचता है। देखिए बेचने वाला बात आ गया, यहाँ पे क्रय मूल्य खरीदने वाला नहीं है, थोड़ा चेंजिंग हुआ है। एक दुकानदार 6400 रुपया में एक वस्तु को बेचकर, जैसे ही बोला बेचकर मतलब 6400 रुपया क्या हमारा विक्रय मूल्य है, क्या है विक्रय मूल्य है। तब ऐसा नहीं कि क्रय मूल्य की तरह फटाक से इसको 100 से कंपेयर कर दीजिएगा, तुलना नहीं। अभी 6400 क्या हो गया, मतलब क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। आगे पढ़िए। 20% का हानि पाता है, क्या पाता है 20% का हानि। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्रय मूल्य लिखते हैं, उसके बाद हानि लिखते हैं, उसके बाद विक्रय मूल्य लिखते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य क्या बोले थे अपने आप में 100, हानि यहाँ कितना 20%, यहाँ 20 लिखेंगे तो हानि हो रहा है, तो 100 में 20 घटाएंगे तो ये 80। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 80, हानि 20, क्रय मूल्य 100। आइए ये 6400 क्या है विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य देखिए ना, एक दुकानदार 6400 रुपया में एक वस्तु बेचकर 20% का हानि पाता है। 6400 रुपया में बेचकर, यहाँ विक्रय मूल्य 6400 और यहाँ विक्रय मूल्य कितना 80। 80 कैसे है, क्योंकि 20% का हानि हो रहा है तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80 से तुलना करेंगे। निकालना क्या है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य बोला तो अपने आप में 100 गुना 100। अब बोलेगा हानि कितना हुआ भाई, हानि तो परसेंटेज में नहीं, अगर रुपये में बात करें तो सीधा 20 से गुना करेंगे। अब बोलेगा विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य रुपया में, तो 80 से गुना करेंगे। समझ में आ गया। चलिए हल करिए इसको। 1 0 से 1 0, 8 से काटिए, 8 ही 8 ही 64, 1 0 बैठ जाएगा तो 80 गुना 100, तो 80 गुना 100 8000, क्या होगा 8000। यानी कि 6400 रुपया में एक वस्तु को बेचा और उसमें 20% का हानि पाता है तो उसका क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य इसका मतलब है 8000 होगा। क्या होगा 8000 में खरीदा होगा ये, उसको 6400 में बेचा, तब जाके उसको 20% का हानि हुआ। 8000 में खरीदा 6400 में बेचा, तभी ना हानि हुआ। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए। ठीक है, शेयर करिएगा तभी ना जी हमको भी लगेगा नहीं कि मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो कहीं फ़ायदा हो रहा है। तो अगला वीडियो भी फटाक से बनाएंगे इसी प्रकार से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पे अगला वीडियो आएगा। सारा यानी शुरू से अंत तक बताएंगे, लेकिन कब, जब इसका कुछ रिस्पॉन्स आएगा तब। ठीक है, फालतू का मेहनत बर्बाद हो जाता है। ठीक है, आइए इधर इसको मिटाते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किसी वस्तु को 1700 रुपया में बेचने से 15% का हानि होता है। जैसे ही बोला ना 1700 रुपया बेचने से, मतलब विक्रय मूल्य 1700, कितना का हानि 15% का हानि। तो यहाँ फिर से बना लीजिए ऐसे करके क्रय मूल्य, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, इतना पता है हमको, अभी लिख देते हैं सीखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखिए विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य अपने आप में 100, हानि कितना 15, तो यहाँ लिख दिए 15%।